सीतापुर नामक गांव में एक गरीब किसान मदन रहा करता था। मदन के परिवार में उसकी पत्नी कोकिला और उसकी मां निर्मला रहा करती थी। मदन अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहा करता था। मदन जहाँ भी काम ढूंढने के लिए जाता था वहाँ उसे हमेशा निराशा ही मिलती थी। कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं था। आज भी ऐसा ही हुआ। आ गए आप। क्या आज आपको कोई काम मिला या वैसे ही घर वापस लौटकर आ गए? कोकिला, मैं तो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे लिए कहीं पर कोई भी काम नहीं मिल पा रहा है। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, अगर आप कहो तो बताऊं। हमें अपने खेतों में सब्जियों के बीज बो देने चाहिए, क्योंकि जब सब्जियां बड़ी हो जाएंगी आप बाजार में सब्जियों को बेचने लग जाना। कोकिला के पास थोड़े से पैसे रखे हुए थे। पैसे लेकर वह बाजार पहुंच गई। बाजार से उसने थोड़े से बीज खरीदे और अपने खेत में जाकर सब्जियों के बीज को बो दिया। ऐसे ही थोड़े दिन बीतते गए। मदन बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा था। मदन एक बार जब अपने खेत पर फसल देखने के लिए गया तो उसकी सब्जियों की फसल काफ़ी ज़्यादा अच्छी उगी थी। मदन इस खुशखबरी को अपनी पत्नी को जल्दी देना चाहता था, इसीलिए वह घर वापस आ गया और अपनी पत्नी को जोर जोर से बुलाने लगा। कोकिला, कोकिला, इधर आओ। क्या बात है, आज आप बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो। हाँ कोकिला, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमारे खेतों में सब्जियाँ बड़ी बड़ी हो गई हैं। कल मैं बाजार में सब्जियों का ठेला लगाऊंगा। अगले ही दिन मदन ने बाजार में अपना सब्जियों का ठेला लगा लिया। मदन के ठेले पर ग्राहक भी आने लगे थे। मदन की सब्जियां बहुत ज़्यादा हरी भरी थीं, इसीलिए सभी लोग उसी के ठेले पर आ रहे थे। मदन के गांव में एक सोहन नाम का किसान भी रहा करता था, जो मदन से हमेशा बहुत जलता था। उसने मदन के ठेले को देखकर एक अपना ठेला भी उसी के सामने लगा लिया, जहां पर वह सस्ती सब्जियां बेचता था। तो मदन के सारे ग्राहक उसी सोहन के पास आने लगे थे। आ गए आप, चलो मैं आपके लिए अभी खाना लगा देती हूँ। कोकिला, आज मैंने जब बाजार में अपना सब्जियों का ठेला लगाया तो सोहन ने अब मेरे सामने भी अपना सब्जियों का ठेला लगा लिया और सस्ती सब्जियां बेचने लगा। आप चिंता क्यों करते हो? कल आप बाजार में सब्जियां मत बेचना। कल आप बाजार में छोटी छोटी मछलियां ले जाना और बेचने लग जाना। अगले दिन मदन ने जैसा उसकी पत्नी ने कहा था वैसा ही किया। मदन ने बाजार में मछलियां बेचना शुरू कर दिया। उसकी मछलियों की काफी ज्यादा बिक्री हो गई थी। सभी लोग मदन से ही आकर मछलियां खरीद रहे थे। इतने में सोहन वहां आया और मन में सोचने लगा, आज इस मदन ने सब्जियां बेचना बंद कर दिया है तो मैं भी आज मछलियां ही बेचूंगा। इसका व्यापार तो बंद करके ही मानूंगा। जब सोहन भी अपने ठेले पर मछलियां बेचने लगा तो मदन के सारे ग्राहक सोहन के पास चले गए, क्योंकि सोहन सस्ती मछलियां बेच रहा था। कोकिला, आज फिर सोहन ने वैसा ही किया। आज मैं मछलियां बेचने के लिए गया तो सोहन भी अपने ठेले पर मछलियां ही बेचने लगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। कल आप बाजार में कोई नई सब्जी बेचने लग जाना जो सोहन खरीद ही ना पाए। कोकिला, अब मैं इस गांव में नहीं रहना चाहता। मैं तो चाहता हूं कि हम दोनों अब शहर चलें। अगले दिन मदन और कोकिला दोनों शहर चले गए और शहर में जाकर एक छोटा सा कमरा खरीद लिया। मदन, हम शहर में तो आ गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या काम करेंगे? कोकिला, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हें इतने ज़्यादा अच्छे पाव भाजी बनाने आते हैं, क्यों ना तुम पाव भाजी बनाओ और मैं बेचूं। अगले दिन मदन ने अपने घर के ही सामने पाव भाजी बेचना शुरू कर दिया था। उसके ठेले पर ग्राहक भी आने लगे थे और पाव भाजी भी बिकने लगी थी। उसकी पाव भाजी की बहुत ज़्यादा तारीफ भी हुआ करती थी। सभी लोग उसी के पास आकर पाव भाजी खाने लगे थे।